गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गोपी श्याम इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जंतु जगत का जो वर्गीकरण है उसमें इससे पहले हमने पढ़ा था फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। फाइलम मोलस्का के जो जंतु हैं इसमें लिखा है कि द सॉफ्ट बॉडीज एनिमल, यानी कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं। फाइलम मोलस्का के जो प्राणी होते हैं कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं। अब इसके बेसिक कंसेप्ट को हम देखेंगे। मोलस्का जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड है। मोलस्का शब्द है एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मीन्स होता है सॉफ्ट, यानी कोमल, यानी कोमल त्वचा वाले जीव। इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि जॉनस्टन ने 1650 में फाइलम मोलस्का में इस संघ को रखा, यानी जंतु जगत के फाइलम मोलस्का में इस जंतुओं को रखा है। इसमें रखने का कारण रीजन ये था कि मोलस्का जो एक लैटिन वर्ड है इसका मीन्स होता है सॉफ्ट, यानी कोमल। तो कोमल शरीर वाले जो प्राणी होते हैं उन्हें जंतु जगत के फाइलम मोलस्का में रखा गया है। इसकी जंतु जगत में लगभग 60,000 जातियां ज्ञात हैं और यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। इसका जो सबसे बड़ा जो समूह है उसका नाम है इंसेक्ट वर्ग, जो हम कल पढ़ चुके हैं उसके बारे में। इसके बाद है सामान्य लक्षण के बारे में अगर देखें इसके, तो इसके कुछ सामान्य लक्षण दे रखे हैं। सामान्य लक्षण में देखेंगे इससे इनके जो जंतु होते हैं वो समुद्री होते हैं, यानी समुद्री जल में पाए जाते हैं। कुछ अल्लवड़ी जल में पाए जाते हैं, कुछ नम स्थानों पर पाए जाते हैं। अल्लवड़ी यानी फ्रेश वाटर, यानी स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, कुछ नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इसके बाद इनका जो शरीर संगठन होता है, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो शरीर का जो संगठन होता है वो अंग तंत्र का बना होता है, जिसमें इनके बहुत सारे अंग भी होते हैं, जिस कारण इसका जो शरीर बना होता है वो अंग तंत्र स्तर का बना होता है। जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, फुट है, इसके बाद ऑस्कुलम ट्यूब है जिसे अंतवाही नाल कहते हैं, जिसके द्वारा ये फूड को इंटेक करता है। इसके बाद इसके अंदर अम्बो जो पार्ट दे रखा है ये मुख गुहा का काम करता है, माउथ कैविटी का काम करता है। तो इस तरीके से इसके कुछ अंग दिखाई दे रहे होंगे। तो इनका जो शरीर का संगठन होता है वो अंग तंत्र स्तर का बना होता है। इसके बाद देह गुहा दे रखी है, बॉडी कैविटी। इनमें सीलोम गुहा होती है, केवल हृदय के चारों तरफ तथा उत्सर्जी अंगों तथा जननांगों में पाई जाती है। यानी सीलों में कैविटी एक नाल होती है, ये नाल जो होती है हृदय के चारों तरफ रैप्ट होती है और ये नाल उत्सर्जी अंग का काम करती है। उत्सर्जी का मीन्स होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी में, इसको बाहर निकालने का काम करती है। जननांग भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जिससे ये अपनी आगे की संतान को उत्पन्न करते हैं। गमन, इनमें गति करने के लिए कुछ पाद होते हैं। ये पाद जो होते हैं मसल्स के बने होते हैं, जिसे पेशी पाद कहते हैं, जो इसमें दिखाया गया है डायग्राम में फुट। इसके द्वारा ये क्या करता है, गति करता है, यानी लोकोमोशन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। इसका काम इसके रेंगने का काम करते हैं ये फुट, इसकी हेल्प से, यानी ये रेत के टीलों में ये रेंगता है, रेंगने के काम करते हैं, बिल में घुसने का काम करते हैं। तो इसकी सहायता से ये गति करता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट आया है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें, यानी पाचन तंत्र में, इनमें पाचन तंत्र तथा आहार नाल यू के आकार की कुंडलित होती है। इसमें एक रेडुला जो होता है, यानी इसके शरीर के अंदर इस वाले पार्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट जो लाइनर आपको दिख रही है इसे कहते हैं रेड्यूला। और जो रेड्यूला जो होता है ये मुख गुहा में पाचन का काम करता है, यानी भोजन को चबाने का काम करता है। तो इसका मीन्स होता है, यहां लिख लेंगे, इसका मतलब रेड्यूला है। और रेड्यूला क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है श्वसन। इनमें श्वसन जो होता है एक अधिक या क्लोम्स या लंग्स के द्वारा होता है। इसी तरह से इसके जो सामान्य लक्षण हैं
वो हमने एक एक करके 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिए हैं। इसके कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है कि जो भी ये वेस्ट प्रोडक्ट इसके बॉडी के अंदर बनते हैं उसको ये बाहर निकालता है शरीर से। इस तरह से अगर इसके और भी पार्ट देखें तो ये पाया कहां जाता है, ये जंतु रेत के टीले में पाया जाता है। इनके अंदर ये बिल या सुरंग बना करके रहता है। इसका जो बॉडी होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी ये खोल एक कवच होता है। इसके बाहर देखें तो वो एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना होता है, जिसके कारण इसकी जो बॉडी होती है बहुत ही मजबूत होती है बाहर से, लेकिन इसके अंदर ये जो रहता है खोल, तो ये इसलिए इसके बाहर एक ऐसा खोल दिया गया है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि बहुत मजबूत भाग होता है। ये किसी दूसरे जंतु का शिकार ना हो जाए तो इसके लिए एक अलग से ऐसा कवच बना करके इसके शरीर के ऊपर होता है, जिसके कारण ये किसी का शिकार नहीं हो पाता है। ये मिट्टी के रेत के टीलों बालू में इनमें ये पाया जाता है। ये ज्यादातर समुद्री जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल के अलावा ये नदी तालाब इसमें भी ये पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। फाइलम मोलस्का आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके सभी पॉइंटों को आप लिख लें। इससे पहले भी हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा था। तो जो भी आपको वर्क इसमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है, आप डेली का डेली इस वर्क को कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के साथ साथ अपनी नोटबुक को भी कंप्लीट करते रहें, और कंप्लीट जैसे आपका चैप्टर होता है तो अपनी नोटबुक को चेक कराएं। थैंक यू क्लास।